आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज हम मॉक इंटरव्यूज की प्रिपरेशंस कैसे करते हैं। मोस्टली हमारे यहाँ ऑफिस मेरी टाइम अकेडमी में, या आप अगर घर पे भी कर रहे हैं तो आपको कैसे करना है, हम जो की एस्पेक्ट्स फॉलो करते हैं वो आज मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करके बताऊंगा। उसके बाद आपको अच्छे लगे आप घर पे उन्हें प्लीज प्रोसेस करें, ऑफ कोर्स रिजल्ट आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सबसे पहले जो हम स्टार्ट करते हैं वो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन वाले क्वेश्चन से, क्योंकि अब होता क्या है, हम अपने से ज्यादा किसी को नहीं जानते, बिकॉज बचपन से खुद को देखते आए हैं, सारा कुछ अपने बारे में पता है, हमने किसके लिए कब कहाँ पे कोई दान दक्षिणा करी थी वो भी हमें पता है, कब कहाँ से चोरी करी थी वो भी हमें पता है, जब कहाँ हमने झूठ बोला था वो भी हमें पता है, कहाँ हमने सच बोल के मार खाई थी वो भी हमें पता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम अपने बारे में किसी को बताने जा रहे होते हैं तो हमें ये समझ में नहीं आता कि हमें बताना कैसे है। तो अभी मैं अगर आप लोगों से कहूं कि भाई आपका जो दोस्त है फॉर एग्जांपल मोंटू, कि मुझे मोंटू के बारे में आप कुछ बताइए, तो आप मुझे उसके बारे में ना सुबह से शाम तक बताते रहेंगे कि सर वो इतना अच्छा है और वो उसने यहाँ पे ये करा था, उस पे ये वाली गाड़ी है, उसे ये खाना पसंद है, वो इस वाली दुकान पे ज्यादा बैठता है, या उसकी जो भी कमियां हैं वो भी आप मुझे गिनाने लगेंगे। तो सुबह से शाम तक आप मुझे मोंटू के बारे में तो बता सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं आपके बारे में मुझे कुछ बताइए, तो आप ज्यादा से ज्यादा मुझे अपना नाम बता देंगे, अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता देंगे, कोई बहुत ज्यादा स्मार्ट होगा तो अपनी फैमिली और अपनी हॉबीज के बारे में बता देगा। दैट इज इट। सो व्हाट वी स्टार्ट इज, वी स्टार्ट फ्रॉम वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज इंट्रोडक्शन। हम 2 से 3 दिन लेते हैं अपने स्टूडेंट्स को इंट्रोडक्शन में प्रिपेयर करने के लिए, टू गिव देम टाइम टू एक्चुअली एनालाइज देमसेल्व्स एंड गेट इट स्ट्रेट के क्या लिखना है, उसे जो लिखा है उसे कैसे लिखना है। अब जो लिखा हुआ है हमने एज इट इज अगर रट लिया और जाके इंटरव्यूअर के सामने बोल दिया तो वो तो जाहिर सी बात है समझ आ जाएगा कि आपने रटा है। तो उसकी भी एक प्रैक्टिस होती है, बहुत अच्छे सेशंस होते हैं, काफी इंटरेस्टिंग सेशंस होते हैं, उसके मजा आता है कराने के लिए भी। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन होता है दैट इज इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या बताना चाहिए, हमें ये क्या क्या हम बता सकते हैं। सबसे पहले हमारा आता है नेम, विच इज वेरी कॉमन। अब नेम में एक ग्रामेटिकल मिस्टेक स्टूडेंट्स कर देते हैं, नेम में कई बार बच्चे यूज करते हैं सर माई सेल्फ एक्स वाई जी। तो जो माई सेल्फ आप यूज करते हो ये बेसिकली ग्रामेटिकली गलत होता है। अगर आप किसी भी अपने इंग्लिश की फैकल्टी से पूछें तो वो आपको फार मोर बेटर बता सकते हैं, ग्रामर्स के रूल्स के अकॉर्डिंगली भी समझा सकते हैं कि जो हम माई सेल्फ बोलते हैं माई सेल्फ इज ग्रामेटिकली रॉन्ग। तो हमें माई सेल्फ नहीं बोलना है, माई नेम इज और आई एम एक्स वाई जी इज ओके, इट इज गुड टू गो, काफी है। नेम के बाद हम क्या बताते हैं, भाई हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसके बाद हम अपनी फैमिली डिटेल्स बताते हैं, ठीक है। फैमिली डिटेल्स के बाद कम्स द इंपॉर्टेंट थिंग्स, जहां पे हम लोग पहले अपनी हॉबीज बताएंगे, उसके बाद हम पैशन बताएंगे, उसके बाद हम उन्हें अपनी स्ट्रेंथ बताएंगे, उसके बाद हम वीकनेस बताएंगे। अब वीकनेस पे थोड़ा सा फोकस करने वाली चीज ये है कि मान लो अगर हमने वीकनेस कुछ इस तरीके से डिस्क्राइब कर दी जिससे कंपनी का लॉस हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल कि हमने वीकनेस कुछ इस तरीके से डिस्क्राइब कर दी कि सर आई ट्रस्ट पीपल वेरी इजिली। अब ट्रस्ट में तो कंपनी ये भी सोच सकती है ना कि यू कैन गिव द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बाय ट्रस्टिंग समवन वेरी इजिली टू एनीवन और देयर राइवल कंपनीज। तो वीकनेस हमें हमेशा ऐसी रखनी होती है जिससे कंपनी का लॉस नहीं हो रहा हो। हमारे जो फैकल्टी थे उन्होंने हमें ये चीज सिखाई थी कि वीकनेस अगर हम इस तरीके से रखें कि भाई मेरी वीकनेस है राजमा चावल, फॉर एग्जाम्पल कि मैं राजमा चावल को रेजिस्ट नहीं कर पाता हूँ, मुझे राजमा चावल बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो जो चीज है उससे कंपनी का ना तो कोई फायदा हो रहा है ना ही कोई लॉस हो रहा है। इधर तो हमारी वीकनेस इस तरीके से होनी चाहिए कि ना तो कंपनी का फायदा हो रहा है ना कोई लॉस हो रहा है, और इन अ बेटर केस अगर हम इसे देखें तो हमारी वीकनेस ऐसी होनी चाहिए जिससे कंपनी का फायदा हो रहा हो। अब हमारी वीकनेस से कंपनी का कैसे फायदा हो सकता है? इन केस अगर हम देखें कि सर आई डोंट लाइक कैजुअल एटीट्यूड इन अ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, कि मुझे लोगों का कैजुअल एटीट्यूड अच्छा नहीं लगता प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में,
जाहिर सी बात है, व्हेन यू गोइंग ऑन बोर्ड, आप एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में जा रहे हैं, अगर वहां पे कोई आदमी या इंसान या क्रू मेंबर कोई हद से ज्यादा कैजुअल हो रहा है, तो दैट इज अ थ्रेट टू होल क्रू एंड शेप अकॉर्डिंगली. सो व्हेन यू से आई डोंट लाइक कैजुअल एटीट्यूड ऑन अ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, दैट मीन्स वो आपकी वीकनेस तो है, बट वो कंपनी को बेनिफिट दे रही है. उसके बाद हम देखते हैं दैट इज गोल्स. अब गोल मोस्टली सबके कॉमन ही होते हैं कि माय गोल इज टू बिकम द कैप्टन ऑफ द शिप. हालांकि इतना कॉमन अपना इंट्रोडक्शन मत कर लेना कि सारे बच्चों का सेम लगे कि 100 बच्चों ने प्रिपेयर करा है वीडियो देख के और 90 के गोल सेम है. तो गोल्स अकॉर्डिंगली सेट करने हैं हमें अपने अपने. गोल्स दो तरीके के होते हैं. एक होता है शॉर्ट टर्म गोल और एक होता है लॉन्ग टर्म गोल. तो गोल, शॉर्ट टर्म गोल जो होता है, इसमें हम देखते हैं कि भाई कौन सी चीज हम नेक्स्ट 6 मंथ्स टू 1 ईयर में कवर अप कर सकते हैं, या जैसे हमारा आईएमसीटी का एग्जाम क्वालिफाई करना, या टू गेट एन एडमिशन इनटू सम एक्सवाईजी कॉलेज. लॉन्ग टर्म गोल आर कुड बी कि हमें कैप्टन बनना है शिप पे, या टेक्निकल सुपरिटेंडेंट बनना है किसी कंपनी में, या आईएएस क्वालिफाई करना है, वाइस वर्सा. तो लॉन्ग टर्म गोल विल बी जो हम आज से 10 साल 15 साल बाद अचीव करने वाले हैं. शॉर्ट टर्म गोल विल बी कि जो हम शॉर्ट टेन्योर में हमें अचीव करना है. इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज मोटिवेशन. कई बार एचआर आपसे मोटिवेशन का अलग से क्वेश्चन भी कर लेता है कि व्हाट मोटिवेट्स यू टू डू अ गुड जॉब, या व्हाट मोटिवेट्स यू टू जॉइन मर्चेंट नेवी. तो आपको अपनी मोटिवेशन अगर आप अपने इंट्रोडक्शन में ही बता दोगे तो दैट इज वेरी गुड फॉर यू. बिकॉज क्या होगा कि आप एचआर के क्वेश्चंस को मिनिमाइज कर दोगे. अब जितने एचआर के क्वेश्चंस को मिनिमाइज कर दोगे पहले ही उसे इंफॉर्मेशन देके, उतना छोटा आपका इंटरव्यू हो जाएगा और उतने ज्यादा सिलेक्शन के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं. इंटरव्यू आपका सिर्फ दो केसेस में छोटा हो सकता है. एक, जब आप सामने वाले को पूछने का मौका कम से कम दे रहे हो अपने आप ही सारी चीजें बता के. दूसरा तब हो सकता है जब एचआर को आप पसंद ही नहीं आ रहे हो. तो ये आपको फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कौन से केस में अपना इंटरव्यू कम ड्यूरेशन का कराना चाह रहे हो. उसके अलावा जब आप हॉबीज एंड पैशन डिस्कस करते हो, तो हॉबीज तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर आपने पैशन लाइकवाइज बोला कि आपका फुटबॉल पैशन है, सो यू हैव टू नो एवरीथिंग अबाउट फुटबॉल. फुटबॉल का जो ग्राउंड होता है उसका एरिया कितना होता है, सबसे बड़ा ग्राउंड कहाँ पर है, सबसे अच्छा प्लेयर कौन सा है, फुटबॉल का जो लास्ट वर्ल्ड कप हुआ था उसमें कौन जीता. सो लाइकवाइज सारी डिटेल्स आपके पास उनकी होनी चाहिए, क्योंकि वहां से क्रॉस क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं. तो इस तरीके का एक ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन का टॉपिक है जिसे हम प्रिपेयर करने में 3 से 4 दिन लगते हैं. अभी देख के आपको लग रहा होगा कि तो बहुत आसान है, मैं 2 मिनट में कर लूंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है. इन प्रैक्टिस जब आप अपना इंट्रोडक्शन लिख के लाते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं, कई सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जिसके बारे में आपको पता नहीं होता, बट आपने कूल बनने के लिए लिख दी होती है. सो वी हैव टू चेक ऑल दोज. फिर इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करके वी गो टू सम वेरी ऑब्वियस क्वेश्चंस के व्हाई डू यू वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी, या वेयर आई कैन सी यू 5 years फ्रॉम नाउ. इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हम प्रिपेयर करते हैं, जो 12-13 क्वेश्चंस की लिस्ट होती है जो बड़े ऑब्वियस होते हैं और मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड होते हैं इन द केस ऑफ इंटरव्यू. जब हमारे वो क्वेश्चंस रेडी हो जाते हैं उसके बाद हम लोग पैनल बिठाना शुरू करते हैं, फिर 2 और 3 फैकल्टीज, 4 फैकल्टीज इन सम केसेस. और पैनल्स के थ्रू जब मॉक इंटरव्यूज को स्टार्ट करते हैं, सो वी कॉल यू गाइस वन बाय वन. एक पूरा डार्क रूम सेटअप बनाया जाता है इंटरव्यू का. 4-5 फैकल्टी मेंबर्स होते हैं जो आपसे रिलेटेबल क्वेश्चंस पूछते हैं अबाउट मर्चेंट नेवी, अबाउट योर पर्सनालिटी, अबाउट डोमेन एंड अबाउट अदर थिंग्स आल्सो. तो उस तरीके से जब हम प्रिपेयर करते हैं, जो बच्चे फंबल करते हैं बोलने में, सो माय सजेशन इज कि आप शीशे के सामने खड़े होकर बोलना शुरू करिए, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट. जितना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा उतना ज्यादा ही आपका इंटरव्यू अच्छा होगा. इंटरव्यू में सारा का सारा खेल जो होता है वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल का होता है. कई बार एचआर को पता होता है कि दैट यू आर लाइंग इन सम केसेस, बट क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है तो दे यूजुअली लेट गो द थिंग्स. सो ठीक है, ये एक छोटा सा एग्जांपल था व्हाट गोज इन द मॉक इंटरव्यू सेशंस. एंड अभी जो नेक्स्ट सेशंस होंगे विल रिकॉर्ड सम वीडियोस ऑफ मॉक इंटरव्यूज एंड विल फॉर श्योर ट्राई टू अपलोड इट. हमें टाइम थोड़ा सा कम मिलता है इन सब चीजों के लिए, बट आई विल श्योर ट्राई टू गो विद दीस थिंग. आज के लिए बस इतना ही. आई होप टू सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.